नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एसआरएन न्यूज सतमार्ग राइट नंबर और मैं लालचंद सतमार्ग। आप लोगों से मैं ये बताना चाहूँगा कि एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनके अंदर एक गुण प्रधान होता है, वो लोग सुनना पसंद करते हैं। अगर आप अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं, महान व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले सुनना सीखना होगा। जब आप सुनना सीख लेंगे तो सुनने से आपको एक वो चीज मिल जाती है और वो बात मिल जाती है, उस निष्कर्ष तक आप पहुंच जाते हैं जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। क्या पता किसी की जुबान से कौन सी बात निकल रही है और वो बात वो आपके मतलब की हो। एक एक करके घड़ा भरता है। जब कोई कीमत की बात अपने आप को जब मिल जाती है तो उससे हम एक बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए, सबसे हमारा कहने का मेन मतलब ये है कि आप सबसे पहले सुनना सीखो। जब सुनना सीखोगे तो आपको एक अच्छा मंजिल मिलेगा, एक आप अच्छे व्यक्ति बनेंगे, आप एक अच्छे महान पुरुष आप बनेंगे। तो महान पुरुष कहीं अलग से नहीं आते हैं, ये हमारे ही आपके बीच में लोग पढ़ लिख करके सुन करके न जाने कितना वो विद्या अध्ययन कर लेते हैं, न जाने कितना अच्छा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि आप ये साहब किस तरह से हमारे बहुजन समाज पर, हमारे दलितों को अंधविश्वास से हटाने के लिए कितनी काट छांट की बात करते हैं। और इनको जब आप अच्छे ढंग से सुनेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, देखिए जो बात आप जानते हैं वही बात ही आपको सुना रहे हैं, मगर इनके जो कहने का ढंग है, इनके जो कहने का मतलब है, वो आप इनको समझिएगा। हमने कहा पार्वती एक पुत्र तेरा खत्म हो गया, दूसरे का माँ को और उसके बच्चे को छीन रही है। तो हाथ शिव ने भी नहीं मना करा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, एक अपराध हो गया। शिव जी चले गए और एक हथनी अपने बच्चे के साथ सो रही थी, हथनी के बच्चे की गर्दन काट ला इसे, आप समझिए, और उस बच्चे पर लगा दिया। अरे ऐसा कौन सा सर्जन है, आज भी नहीं है कि 5 किलो के बच्चे की गर्दन पे 25 किलो के हाथी का लगा दे, कोई है क्या? आज भी ऐसा कोई सर्जन नहीं है। लेकिन सुनो, अगर कोई सर्जन था तो उसी बच्चे की गर्दन को लगा देता। ये अंधविश्वास में जो कह रहा हूं, गुरुजी से जोड़ के कह रहा हूं आपको सब बातें। मैं बस लास्ट एक बात कहूंगा कि एक मेरी बहन गुरुजी को चाहती थी, बाबा बुद्ध को चाहती थी, उसका पति अंधविश्वासी था, पंडित को चाहता था। उसने कहा ट्यूबवेल लगाऊंगा और पंडित जी को बुलाऊंगा। सुनो बहनों, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना। तो उसने कहा कि पंडित जी को बुलाऊंगा और ट्यूबवेल लगाऊंगा। तो मेरी माँ बहन बेटी जो गुरु महाराज को, बाबा साहब को चाहती थी, उसने कहा अच्छा जी ऐसा करो, ट्यूबवेल खेत के पश्चिम और उत्तर में लगा दो। पश्चिम और उत्तर से सारी नदियां आती है पूरब को, और दक्षिण को पानी का ढाल, खेतों का ढाल होता। उन्होंने कहा चलो अच्छा लगा लूंगा ट्यूबवेल, लेकिन पंडित को मैं बुलाऊंगा, उससे पूछूंगा कि वाटर लेवल कहाँ करीब है, पाइप कहाँ कम लगे, पैसे कहाँ पाइप। गुरुजी 1-2 मिनट और ले लूं आप कहीं तो 2 मिनट ले लूं? 1 मिनट नहीं, आप जाना चाहे तो मैं तो प्रवचन इनको गुरुजी की मेहनत को सफल करूंगा। अगर आप जाना चाहें तो जाएं। धन्यवाद, जय भीम। क्योंकि ये जो बच्चे हैं, हमारी माताएं बहनें आई, कब सुन पाएंगी ये सब बात? ये नहीं सुन पाएंगी। इनका अंधविश्वास दूर हो जाए, मैं गुरुजी की मेहनत सफल हो जाए। सुनो, मैं शिव पुराण पर बात कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई नहीं कर रहा। आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे गुरुजन बैठे, मेरे बच्चे भाई ताऊ चाचा नाना बैठे, मेरी बहनें बेटियां बैठी। शिव पुराण पर जरा सा जिक्र कर रहा हूँ। शिव पुराण में क्या, शिव और पार्वती की शादी हुई। शिव और पार्वती की, शिव पार्वती की जब शादी हुई, शिव जी जाने लगे तपस्या करने। पार्वती ने कहा नहीं स्वामी अभी मत जाओ, मैं अभी शादी हुई है। वो जाने लगे, चले गए हिमालय पे। इधर पार्वती को गणेश पैदा हुआ। पार्वती को गणेश, आप सोच लो बहनों बेटो बच्चों, उसका पति हिमालय पर तपस्या कर रहा, उसको पुत्र कहां से हुआ? लेकिन यहाँ तो खीर से हो जाए, मैल से हो जाए, घड़े से हो जाए और मगरमच्छ से हो जाए। यहाँ आप जो वो कह रहे हैं आप वो सुन रहे हो, मत सुनो। जो गुरु महाराज कह रहे हैं वो सुनो, जो बाबा साहब कह रहे हैं वो सुनो। इतनी देर में जब गणेश पैदा हुआ तो जब 6 साल का हो जाता, मैं जो बता रहा हूँ ये शिव पुराण पे बता रहा हूँ। कभी तुम सोचो कि मैं अपनी इंस्पेक्टर साहब अपनी तरफ से कुछ बता रहे होंगे, क्योंकि गुरुजी की अनुमति मिली है और आपका अंधविश्वास मिटेगा। बहने बच्चे आए बड़ी मेहनत का बरसात में।
जब शिव जी गणेश पार्वती नहाने गई, उसने कहा पुत्र गणेश कोई पर पुरुष घर में ना आए। अच्छा माते नहा लो। इतनी देर में शिव आ जाते हैं, शिव घर में जाने लगते हैं, गणेश रोकते हैं। गणेश ने कहा मेरी मां नहा रही है, अंदर नहीं जाएंगे, कोई पर पुरुष नहीं जाएगा। शिव जी ने कहा कि मेरी पत्नी है वो। बोले मैं नहीं जानता आपको। अब आप देखिए यहाँ जो अंधविश्वास मिटेगा, जो गुरु का मंत्र है वो आ रहा। यहाँ गणेश की पूजा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा शुरुआत हो रही है, और वो नहीं जानता इसके पिताजी। और यहाँ शिव जी, हमने कहा तू देवों को देव, तो देव तेरा नेत्र खुल जाए, तो तेरा प्रलय आ जाए, तो तुम नहीं जानते तुम पुत्र हो। लड़ाई हो जाती और शिव बच्चे की गर्दन काट देते। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, कोई भी बच्चे की गर्दन नहीं काटता, कोई नहीं काटता। कैसा पुत्र है? ब्राह्मण जो कह रहे हैं आप उसे मान रहे हो, शिव जी को पूज रहे हो, अपने पुत्र के हत्यारे को पूज रहे हो। चलिए इतनी देर में पार्वती बाहर आई और सोच के दूर देख के अपने पुत्र की गर्दन देख के शिव पर नाराज होकर काली का रूप दे लिया और शिव को मारने दौड़ी। शिव ने ब्रह्मा से कहा कि हे ब्रह्मा बचाओ। शिव ने कहा माफी मांग लो, उपाय पूछ लो। शिव ने कहा उपाय बताओ माते। अपनी पत्नी को कह रहे हैं माते। उसने कहा अच्छा जो बच्चा अपनी माँ के साथ सो रहा हो उसके बच्चे की गर्दन ले आओ। हमने कहा पार्वती एक पुत्र तेरा खत्म हो गया, दूसरे का माँ को और उसके बच्चे को छीन रही है। तो हाथ शिव ने भी नहीं मना करा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, एक अपराध हो गया। शिव जी चले गए और एक हथनी अपने बच्चे के साथ सो रही थी, हथनी के बच्चे की गर्दन काट ला इसे, आप समझिए, और उस बच्चे पर लगा दिया। अरे ऐसा कौन सा सर्जन है, आज भी नहीं है कि 5 किलो के बच्चे की गर्दन पे 25 किलो के हाथी का लगा दे, कोई है क्या? आज भी ऐसा कोई सर्जन नहीं है। लेकिन सुनो, अगर कोई सर्जन था तो उसी बच्चे की गर्दन को लगा देता। ये अंधविश्वास मैं जो कह रहा हूँ गुरुजी से जोड़ के कह रहा हूँ आपको सब बातें। मैं बस लास्ट एक बात कहूंगा कि एक मेरी बहन गुरुजी को चाहती थी, बाबा बुद्ध को चाहती थी, उसका पति अंधविश्वासी था, पंडित को चाहता था। उसने कहा ट्यूबवेल लगाऊंगा और पंडित जी को बुलाऊंगा। सुनो बहनों, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना। तो उसने कहा कि पंडित जी को बुलाऊंगा और ट्यूबवेल लगाऊंगा। तो मेरी माँ बहन बेटी जो गुरु महाराज को बाबा साहब को चाहती थी, उसने कहा अच्छा जी ऐसा करो, ट्यूबवेल खेत के पश्चिम और उत्तर में लगा दो। पश्चिम और उत्तर से सारी नदियां आती है पूरब को, और दक्षिण को पानी का ढाल, खेतों का ढाल होता। उन्होंने कहा चलो अच्छा लगा लूंगा ट्यूबवेल, लेकिन पंडित को मैं बुलाऊंगा, उससे पूछूंगा कि वाटर लेवल कहाँ करीब है, पाइप कहाँ कम लगे, पैसे कहाँ पाइप के कहाँ बचेंगे। तो उन्होंने कहा जी उससे क्या पता होगा पंडित को। वो नहीं माना, अंधविश्वासी था पूरा। उस बहन ने कहा ठीक है बुला लो। पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी लाओ 1100 रुपए दक्षिणा में लाओ और भोजन तैयार करवाओ। मेरी बहन इसी इंतजार में बैठी थी। उसने 2 भोजन थाल तैयार करे, अंदर रसोई में जाके एक को सिस्टमेटिक ढंग से परसा, नीचे चावल, ऊपर बूरा, ऊपर घी। एक को उल्टा परसा, नीचे घी, ऊपर बूरा, ऊपर चावल। जो उल्टा परसा था वो पंडित जी को रख दिया, जो सीधा परसा था उसके अपने पति को रख दिया। अब पंडित जी थाल देखे और कहने लगे जिजमान तेरी थाली में तो बूरा भी है, तेरी थाली में तो घी है, मेरे में कुछ भी नहीं। मेरी बहन इंतजार कर रही थी, मेरी बेटी। उन्होंने कहा देखो जी ये पंडित क्या वाटर लेवल को बताएगा, ये पाइप कहाँ काम बता देगा, जब इसी थाली में नहीं पता कि इसमें ऊपर चावल, चावल के नीचे बूरा, बूरा के नीचे घी है, तो वाटर लेवल को कैसे बता देगा? नहीं बता पाएगा ना, नहीं बता पाएगा। सुनिएगा, मैं तो आपसे ये कहूंगा, निश्चित कहूंगा कि जब रविदास जयंती आए, आप हर संडे को धन्य निरंकार वेद व्यास राधा स्वामी चंद्र स्वामी कृपालु महाराज, सुधांशु महाराज, निर्मल महाराज, आसाराम दिल्ली में बैठे, उनके चेले अपने आश्रमों को देख रहे हैं। उनके आश्रमों को देख लो जाके, पेड़ पौधे हैं, हम ही सफाई कर रहे हैं। अपने रविदास आश्रम को देख लो, बुग्गी, इस 2-4 आश्रम को छोड़ दो, गुरुजी मेहनत कर रहे हैं। गाँव में चले जाओ, बुग्गी बंदरी गोबर बंदरा, वहां जाओगे ना, एक पेड़ लगाना और रोज संडे को बैठना हुआ। और जब गुरुजी यहाँ आह्वान करे तो आना। बाबा साहब 14 अप्रैल को पैदा हुए थे। 14 अप्रैल को ऐसा करना, 13 अप्रैल को मिठाई, मोमबत्ती, कपड़े ले आना और त्योहार मनाना, केक काटना। बाबा साहब 6 दिसंबर को खत्म हुए थे। जब 6 दिसंबर आए तो किसी भी ब्याह शादी जिस टोन में मत जाना, लेकिन पंडित तो तुम्हारा ब्याह करा दे, जिस टोन करा दे। 6 दिसंबर को 6 दिसंबर को बाबा साहब जब आए थे, सुनो, बाबा साहब का फोटो रखना और जहां भी रखो गुरु महाराज का निश्चित रखना और कहना बाबा साहब तेरे बाल नहीं काटे जाते थे, तुझे स्कूल में पीछे बिठाया जाता था, तुझे यातनाएं सहनी पड़ती थी, तुझे जब प्यास लगती थी तो तुझे पानी दूसरा पिलाता था, फिर भी तू दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा तो मुझे ये हक मिला, मैं यहाँ आया हूँ। तो देखो मुस्लिमों से हाय हंसे हाय हुसैन रोते 8-8 दिन, तुम तो एक भी दिन नहीं रोते। 6 दिसंबर को अगर किसी की है कोई खुशी का कारज हो तो उसे टाल दें।
क्योंकि ये मैं बस लास्ट करूंगा गुरुजी से अनुमति लेके, और बाकी किसी और दिन बाद आऊंगा बताऊंगा। मैंने सबसे पहले ये बातें गुरुजी को पता है, तीनों गुरुजी जा चुके हैं मैं एक बहुजन धाम ऋषिकेश में बनाया, बड़े गुरुजी नहीं जा पाए हैं, छोटे गुरुजी दोनों गए हैं। मैंने सबसे पहले ये बातें भाइयों बहनों अपने बच्चों को बताई, मंच पे नहीं बताया। मैं 25 साल से बाबरती दुरुस्त ऐसी बातें कर रहा हूँ, 25 सालों से। मैंने सबसे पहले अपना बेटा, जो डॉक्टर बेटा मेरा अतुल अंबेडकर जी इंजीनियर, अपनी बीवी बहनों बच्चों को बताया कि बाबा साहब नहीं होते, संविधान नहीं होता, गुरुजी नहीं होते तो सुनो। मैंने कहा तुम भट्टे में, पावर में, क्रेशर में, कोल्लू में होते, या मैं राजमिस्त्री होता, तुम ईंट पकड़ा रहे होते। तो मैंने समझाया, तो आपका भी फर्ज है, आप अपने बच्चों को बताओ, गुरु महाराज से जोड़ो, बाबा साहब से जोड़ो, इस संगत से जोड़ो, और जो गुरुजी ने जो काम किए हैं उनकी सराहना करो, उनका सहयोग भी करो। सतनाम, सत साहेब, जय भीम, जय गुरुदेव।